हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द इंडेक्स ट्रेडर। दोस्तों, हम पढ़ा रहे हैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस एक्शन को एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं। ये कंटेंट कोर्स हमने उठाया बॉब वुलमैन की बुक अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन और 5 मिनट टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये बुक मिलेगी आपको फ्लिपकार्ट पे, कीमत है 3800 रुपये। तो दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 को पढ़ाने से पहले एक टॉपिक हम यहाँ पर आपको कवर करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 8 का बाकी रह गया था। वो टॉपिक था स्किपिंग ट्रेड्स। मतलब कौन सी ट्रेड आपको स्किप करनी है ये आपको पता होना चाहिए। ट्रेड लेने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रेड हमको नहीं लेनी है। तो चैप्टर नंबर 8 में हमने कुछ कवर किया था, तो एक चार्ट हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 से हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे रिकैप। मतलब जो भी हमने आपको अब तक पढ़ाया है 8 चैप्टरों में, उसको अलग अलग टॉपिक्स थे सारे, बट अभी हम सारे टॉपिक्स को कंबाइन करेंगे और एक सिंगल चार्ट पे उसको समझने की कोशिश करेंगे। तभी तो हम प्रो बनेंगे, वरना कैसे बनेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर जो 9 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो पहले हम चैप्टर नंबर 8 का बचा हुआ पार्ट देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक हमारे सामने चार्ट है और इसमें हम देखेंगे कि कौन सी ट्रेड हमको पकड़नी है और कौन सी यहाँ पर छोड़ देनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 के बाद मार्केट हल्का सा क्रैश हुआ था और 2 से 3 तक यहाँ पे बनाता है ये क्या, डबल बॉटम। ठीक है, डबल बॉटम बनाने के बाद थोड़ा सा क्लस्टर इसका साइडवेज जाता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट हमारा क्या करता है, पॉइंट नंबर 4 का एक हाई बनाता है और एक और यहाँ पर क्या करता है, पुल बैक देता है। तो दोस्तों, पहली बात हमेशा ध्यान में रखना, जब यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट डबल बॉटम यहाँ पे बना दिया तो आप जब भी आप इस चार्ट को देखोगे लाइव मार्केट में, तो आप इसको रेफर करना एक इम्पॉर्टेंट लेवल की तरह, क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाया था। तो आपको यहाँ पर उम्मीद रहेगी कि शायद मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करेगा दोबारा तक। तो यहाँ पे मार्केट फिर से इसी पॉइंट तक यहाँ पर वापस आता है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट देता है साइडवेज जोन के बाद में, तो जो हमारा साइडवेज जोन होता है, कंसोलिडेशन जोन होता है, कोई भी हो, तो उसमें आपको यहाँ पर ट्रैक करना है डब्लू पैटर्न। ठीक है, अगर आप बुलिश ट्रेड लेने की सोच रहे हो तो डब्लू पैटर्न, और अगर बेरिश ट्रेड लेने की सोच रहे हो तो एम पैटर्न यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, एम का जो बीच वाला पॉइंट है, यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो बियरिश हो जाएगा और यहाँ से निकलेगा तो बुलिश हो जाएगा। ये आपको देखना है, ये मैंने बता दिया था पहले ही। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करना पड़ेगा। अभी हम 2 डब्लू पैटर्न देखेंगे। मतलब जब मार्केट हमारा साइडवेज जाएगा तो पहला वो बनाएगा बड़ा डब्लू, उसके बाद जो ऊपर वाला लेवल है उससे जुड़ा हुआ एक और छोटा डब्लू बनाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक इसमें बड़ा डब्लू बनाया और ऊपर के क्लस्टर के पास उसने एक छोटा डब्लू बना के ब्रेकआउट किया। तो ये एक बुलिश सिनारियो हो जाता है और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पे भी इसने क्या किया है, जो ये वाला जोन था हमारा, ये पूरा साइडवेज जोन था और यहाँ पे इसने क्या बनाया, एक डब्लू का फॉर्मेशन बनाया। ठीक है, ये हो गया हमारा बड़ा डब्लू, उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा छोटा डब्लू। तो यहाँ पे हमको देखना है कि अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपको अगर ट्रेड मिलेगी तो आप लोगे या नहीं लोगे। बिल्कुल लोगे दोस्तों, और लेनी भी चाहिए, क्योंकि आपका डब्लू पैटर्न कन्फर्मेशन के बाद मार्केट निकल रहा है अपनी साइडवेज जोन से। ठीक है, उसके बाद मार्केट एक 11 नंबर का यहाँ पर एक हाई बना देता है। 11 नंबर का जब वो हाई बना देता है, उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे आने की कोशिश करता है और एक स्लोप के साथ मार्केट नीचे आता है और पॉइंट नंबर 12 के बाद ये 25 EMA को भी क्रॉस कर देता है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको अपने चार्ट के लेफ्ट पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ड्रॉ करके रखने। तो जैसे कि ये है 2-3 का एक लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डबल बॉटम बनाया था, यहाँ पे डब्लू का फॉर्मेशन बनाया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि फ्यूचर में जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा और आपको यहाँ पर थोड़ी सी आसानी होगी कि आप यहाँ पर किस साइड ट्रेड लेंगे, वो थोड़ा आपके दिमाग में रहेगा। बट जब भी हम वेट करेंगे कि यहाँ पे मार्केट आएगा तो आप यही सोचेंगे, लोगों के दिमाग में यही होगा कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा तो शॉर्ट करूँगा और इस ट्राइंगल वाला पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो मैं बाई करूँगा। तो ये पहले सोच थोड़ी सी बिल्कुल ठीक है, बट जब हमको लेवल मिलेगा। तो दोस्तों, अगर हम इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो पॉइंट नंबर 15 है, ये एक हमारी स्किप ट्रेड है। मतलब यहाँ पे ये जब एक कैंडल बन रही होगी तो इसने इस लाइन को ब्रेक डाउन करा, तो लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा
थोड़ा सा ट्रैप हुआ होगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं और कैंडल भी बन सकती थी, ठीक है। तो पहले आपको ये देखना है कि भाई परफेक्ट, जो हमने पहले चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाई थी कि कॉम्बिनेशन कैंडल्स होती हैं ब्रेकडाउन वाली ब्रेकआउट वाली, वो पहले पढ़नी पड़ेंगी, तब यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी स्किप ट्रेड, उसके बाद मार्केट फिर से अच्छी यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाता है और उसके बाद फिर एक और साइडवेज क्लस्टर में चला जाता है। तो ये भी एक स्किप ट्रेड होगी। हालांकि जो पैटर्न है ये हमारा अच्छे से ब्रेकआउट नहीं हुआ। ब्रेकआउट कैसे होता है? ऐसे बड़ी कैंडल के साथ या कॉम्बिनेशन वाली कैंडल के साथ, तो वो नहीं हुआ, तो ये ट्रेड होगी हमारी स्किप। तो अगर हम इस चार्ट पे हमने क्या सीखा दोस्तों, हमने ये देखा कि हमको यहाँ पे बाई करना था और यहाँ पे हमको स्किप करना था। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कौन सी ट्रेड लेनी। अब हम यहाँ पर चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ और देखते हैं कि जो अब तक हमने पढ़ा है उसको हम एक चार्ट में पिरोते हैं, कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे एग्जिट होना है, कहाँ पे टीज हो रहा है, कहाँ पे डबल प्रेशर बन के मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, ये हम सब सीखेंगे। चलो चलते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको, जब चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले हम घर की नींव रखते हैं। घर की नींव कितनी इंपॉर्टेंट है वो पूरे उस घर की जो बिल्डिंग बना रहे हैं हम, वो पूरी उस पर डिपेंड करती है। अगर घर की नींव कमज़ोर होगी तो आप ज़्यादा दिनों तक उस बिल्डिंग में नहीं रह सकते, वो कभी ना कभी गिर ही जाएगी। बट अगर घर की नींव मजबूत है तो आप सुरक्षित उसमें रह सकते हो। तो ऐसे ही जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है उसके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि आपको ये पता होने चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है कि क्योंकि मार्केट जो है हमारा, जो 5 मिनट में जो टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं वो इसी के बेस पे चलता है, ठीक है ना। यही एक तरीका है, डबल प्रेशर बनाएगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस, फॉल्स ब्रेक, टीज ब्रेक, प्रॉपर ब्रेक, फॉल्स हाई लो, पुल बैक रिवर्सल, सीलिंग टेस्ट, राउंड नंबर इफेक्ट, इन पे ही मार्केट हमारा चलता है। तो ये आपको पता होने, इसमें कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो चलो अब हम पहले अपना एग्जाम्पल देखते हैं और इसमें हमने सब कुछ, अब इसमें हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या हुआ होगा, कैसे हमको एनालिसिस करना है, कहाँ पे कौन सी ट्रेड हमको छोड़ देनी है, कौन सी हमको पकड़नी है, ये हम सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मार्केट ओपन हो जाता है जहाँ पे मैंने रेक्टेंगल बनाया। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट 1 और 2 के बाद मार्केट हमारा 3 का एक हाई बनाता है, ठीक है। तो 1 2 को आप गौर से देखेंगे, पहले ही आप देखें हर पॉइंट आपको। तो यहाँ पे जो 1 और 2 पैटर्न, ये हमारा एक मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बना जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 25 EMA का भी इसको सपोर्ट मिला हुआ है। उसके बाद हमारा मार्केट क्या है, 3 नंबर का एक हाई बना देता है, ठीक है। तो जब जो हाई बना देता है तो हम क्या करते हैं, जनरली पुल बैक का वेट करते हैं। पुल बैक कहाँ तक होगा, 25 EMA तक होगा, ठीक है। तो हम वहाँ तक उसका वेट करेंगे। तो जब वो मार्केट हम वेट करते हैं तो मार्केट वहाँ तक आता भी है और एक यहाँ पर ब्रेक डाउन करने के बाद सडनली रिकवरी वाली कैंडल वो बनाता है। ये हो गया हमारा पुल बैक वाला स्लोप जो कि हम जनरली ड्रॉ करते हैं जब भी मार्केट पुल बैक देता है। तो ऑथर हमारे हमसे ये पूछ रहे हैं कि दोस्तों मुझे ये बताओ कि ये जो कैंडल है ये वाली, हालांकि ये ये जो पुल बैक के बाहर जो कैंडल बनी है इसको हम बाई करेंगे या नहीं। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, अगर आप इस कैंडल को गौर से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कैंडल किसी भी एंगल से आपको वैलिड कैंडल नहीं लग रही बाई के लिए। दोस्तों चाहे मार्केट नेक्स्ट कैंडल बुलिश बना दे, बट यहाँ पे हमको किसी भी एंगल से नहीं लग रही कि भाई मार्केट के लिए एक परफेक्ट बुलिश कैंडल है। आप गौर से देखिए ये एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बन रही है, ना ही हमारा परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाला सेटअप यहाँ पर बनना जिसमें 2 कैंडल कॉम्बिनेशन करके हमको इंडिकेट कर देंगे मार्केट ऊपर जाएगा। तो हम इस ट्रेड को कर देंगे स्किप, यहाँ पे हम इस ट्रेड को नहीं लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई है और मार्केट वहीं साइडवेज जोन में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, तो हम जनरली हम थोड़े एक्टिव रहते हैं और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे तैयार हैं कि भाई मार्केट, जनरली लोग तैयार हो जाएंगे कि जब ये ब्रेक डाउन करेगा 25 EMA के नीचे भी मार्केट ब्रेक डाउन करेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। ट्रेड लेंगे और यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे और मार्केट ने जल्दी ही यहाँ पे इस पॉइंट पे ब्रेक डाउन दे दिया 25 EMA को भी और अपने स्लोप को भी। तो क्या आप यहाँ पे ट्रेड लोगे? दोस्तों यहाँ पे आप ट्रेड लेने का भी औचित्य कोई बनता नहीं है। रीज़न इसलिए कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बन रहा है एक मॉर्निंग स्टार का सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना है तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है। हाँ,
आप ट्रेड ले सकते हैं अगर आपका टारगेट केवल ये हो तो आप ले सकते हैं। बट हमने एक चैप्टर में आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि जब तक आपका परफेक्ट रिस्क रिवार्ड रेशियो वाला यहाँ पर कोई सेटअप नहीं बनता तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। तो इस हिसाब से इस ट्रेड को भी हम यहाँ का क्या कर देंगे दोस्तों, स्किप कर देंगे। उसके बाद मार्केट हमारा आ जाता है और ये लेवल हमने बताया इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। उसके बाद मार्केट एक हमारा साइडवेज जोन में यहाँ पे चला जाता है और अब यहाँ पे जब साइडवेज जोन में चला गया तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है या एम पैटर्न बन रहा है, क्या हो रहा है इस कंसोलिडेशन जोन में। तो आप यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ भी एक डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये हमारा डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न हो गया और ये हो गया हमारा ब्रेकआउट जोन, ठीक है। तो यहाँ पर अब ब्रेकआउट जोन होने के बाद भी मार्केट रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमारा है, ठीक है। तो अगर आपको छोटे टारगेट के लिए ट्रेड लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर लग गया है कि मार्केट साइडवेज जोन में चला जा चुका है, ठीक है। यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको ट्रेड लेनी है यहाँ पे, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। बट टारगेट आपका बहुत यहाँ पर छोटा, क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाई ही आपका टारगेट होगा जनरली ट्रेडर्स का। तो यहाँ पर भी कोई ट्रेड यहाँ पर आपकी नहीं बनती, क्योंकि आपके रिस्क रिवार्ड में फिट नहीं बैठ रही। उसके बाद यहाँ पे मार्केट हमारा धीरे धीरे यहाँ पे इस हमारी जो 25 EMA की जो लाइन है उसको सपोर्ट करते हुए ऊपर चला जाता है, ठीक है। और जो हमारा साइडवेज जोन वाला क्लस्टर था, ठीक है, ये वाला, इसके ऊपर आके मार्केट खड़ा हो जाता है। यहाँ पे हमको तैयार हो जाना है ट्रेड के लिए, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे ये जो टी वाला जो टी है, ये क्या है, ये है टीज, मतलब मार्केट ऊपर गया, ठीक है। ये एक बार टीज भी बोल सकते हैं, इसको टेस्ट भी बोल सकते हैं, और चेक करेगा कि वो यहाँ पे कितने, यहाँ पे क्या है, कितने लेवल पे कितने सेलर्स बैठे हुए हैं कि मार्केट को यहाँ से नीचे लेके जा सकें। बट यहाँ पे नहीं जा पाया, तो इसका मतलब ये एक वैलिड है। उसके बाद मार्केट हमारा धीरे धीरे स्लोप को यहाँ पर स्लोप के फॉर्म में क्या दे रहा है, हमको क्या दे रहा है, पुल बैक दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब ये पुल बैक दे रहा है तो हमने पुल बैक ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, अब हमको चाहिए एक परफेक्ट ब्रेकआउट, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमने कोई एंट्री नहीं ली, क्योंकि हम नहीं लेना चाहते थे छोटे टारगेट के लिए, ठीक है। छोटा टारगेट के लिए ट्रेड लेनी थी तो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे, बट हमने नहीं ली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये मार्केट हल्का हल्का इसको नीचे पुल बैक देने आ रहा है, नीचे हमारा 25 EMA का सपोर्ट है, तो 14 नंबर की कैंडल को आप गौर से देखें दोस्तों, ठीक है। ये एक हमारा ये वाला, ठीक है, यहाँ पे 14 नंबर की कैंडल ने किया, और उसके बाद इस वाली कैंडल ने यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज दे दिया। और अगर आप इसको देखेंगे तो कोई बेरिश कैंडल काइंड ऑफ नहीं है, और नेक्स्ट कैंडल ने बड़ा कैंडल के फॉर्म में यहाँ पर एक बड़ी कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर दी, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका यहाँ होगा। तो दोस्तों अगर आप देखें, मैं दोनों चीज़ आपको समझाऊंगा, ठीक है। हमको क्या बेसिक पकड़ना है मार्केट का, इस बुक से भी हमको अच्छी अच्छी चीज़ें लेनी है, ठीक है। तो बेसिक ये है, आप पहले टेक्निकल देख लो, टारगेट वारगेट अलग चीज़ है, वो भी है, पर पहले आप ये देख लो कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेनी है। तो ये एक यहाँ पे भी इसको टेस्ट के बाद जैसे यहाँ पे निकला होगा तो यहाँ पर भी एक एंट्री बनती थी। हमने क्यों छोड़ा था, क्योंकि हमारा टारगेट छोटा था। यहाँ पर भी एक एंट्री बनती थी, क्यों छोड़ा था, क्योंकि हमारा यहाँ पे सपोर्ट, अगर आपको यहाँ तक की लेनी थी लेनी। बट यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है तो आप एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका यहाँ होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी, अगर हम इसको भी देखें तो यहाँ पे भी हमको डब्लू बनता नजर आ जाएगा। मैं आपको बना देता हूँ, 1 2, ये हो गया हमारा डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न, ठीक है। ये हो गया हमारा डब्लू। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हमने कहाँ पे हमको ट्रेड लेनी है और कहाँ पे छोड़नी है। तो यही इस चैप्टर में हमको ऐसे ही एग्जांपल मिलेंगे और हम एक एक करके आपको सारे समझाएंगे। गाइस अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं रिकैप्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारे जो अभी तक हमने पढ़ा सब यहाँ पर कॉम्बाइन करके आपको बता रहे हैं कैसे आपको एनालिसिस करना है चार्ट्स का। तो यहाँ पे एक और चार्ट है यूरो यूएसडी का, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों मार्केट ओपन होता है और आप देखेंगे कि ये जो 2 नंबर है, 1 से लेकर 2 नंबर का एक पैनिक कैंडल यहाँ पर बनता है, बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर जाता है। कोई शायद न्यूज़ आई होगी, तो न्यूज़ को हम ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्राइस एक्शन में काउंट नहीं करते हैं, वो तो सडनली आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट न्यूज़ को पचाने के लिए धीरे धीरे फिर से नीचे आता है और हम एक स्लोप ड्रॉ कर देते हैं, जैसे कि जनरली हम करते हैं।
उसके बाद मार्केट क्या होता है, सडनली क्या धीरे धीरे 25 EMA के भी नीचे आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है। उसके बाद पुल बैक देने के बाद फिर से नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हमने हमारा एक बढ़िया स्लोप ड्रॉ हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पैटर्न्स को हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक बियर फ्लैग पैटर्न काइंड ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है। बियर कैसे कि पोल उसका ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया उसका यहाँ पे एक जो उसका झंडा होता है, ठीक है, जो फ्लैग होता है, ठीक है, ये वाला इस काइंड ऑफ पैटर्न ये फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको देखना है कि ये ट्रेड हमको स्किप करनी है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे देखें, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, बिल्कुल भी ये ट्रेड हमको स्किप नहीं करनी। रीज़न मैं बताऊँगा। यहाँ पे ये जो 4 और 5 है दोस्तों, ये हमारा जो डबल कॉम्बिनेशन जो सेटअप होता है कैंडल्स का वो यहाँ पर बनना है, बट यहाँ पे ट्रिपल कॉम्बिनेशन सेटअप यहाँ पर बनना है। अगर आप 4 को छोड़ दें तो अगर आप 5 की ये दोनों कैंडल देखेंगे तो ये एक हमारा परफेक्ट कॉम्बिनेशन सेटअप है जब पैटर्न ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मार्केट स्विंग 6 तक यहाँ पे एक लो बनाता है। तो दोस्तों जनरली क्या होता है, गिरते हुए मार्केट को हम यहाँ पर जैसे मार्केट गिरेगा तो हम पुल बैक के लिए वेट करेंगे और फिर यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो सपोर्ट क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस क्या होता है 25 EMA। तो यहाँ पे हम फिर से वेट करेंगे कि भाई मार्केट आ गया नीचे, अब धीरे धीरे क्या है मार्केट अपने यहाँ पे 25 EMA तक है ताकि हम शॉर्ट कर दें। बट यहाँ पे लिखा हुआ है स्किप, मतलब यहाँ पे आपको नहीं करना। क्या रीज़न दिया है, क्या तर्क दिया, वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप गौर से देखेंगे, मार्केट गिरा है, ठीक है, और मार्केट गिरने के साथ ही इसने यहाँ पे एक काइंड ऑफ फ्लैग बनाया जो कि यहाँ पे भी बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे तो सक्सेसफुल हो गया वो, ठीक है, ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पे तो सक्सेसफुल हो गया, बट यहाँ पे लोग तैयार होंगे शॉर्ट करने के लिए। बट यहाँ पे ऑथर ने कर दिया, मैंने कहा यहाँ पे आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना, कौन सी चीज़ यहाँ पे थी जो यहाँ पे नहीं है, या यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ऑथर मना कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ऑथर का तर्क दोस्तों ये है कि जब ये इस फॉर्मेशन में चला गया, इस क्लस्टर में चला गया तो साइडवेज चला गया। उसके बाद साइडवेज जाने के बाद हमको देखना है यहाँ पे कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा। तो दोस्तों यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न के साथ साथ में एक डब्लू पैटर्न का भी यहाँ पे फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे गौर से देखेंगे तो ये डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इस वजह से, केवल इस वजह से इन्होंने यहाँ पे हमारे इस फॉर्मेशन को मना कर दिया है कि भाई यहाँ पे अभी आप थोड़ा सा शॉर्ट मत करो, थोड़ा वेट कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक छोटे डब्लू पैटर्न की वजह से, जिसका जो हमारा डब्लू पैटर्न है, ठीक है, उसका ये जो हमारा ये लेवल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो यहाँ पे बोलने का थोड़ा सा वेट कर लो और देख लो मार्केट को कि यहाँ पे क्या होना है। आप अग्रेसिव सेल मत करो, यहाँ पे तो आपने कर दिया, ठीक है, बट यहाँ पे मार्केट थोड़े से क्लस्टर में चला गया। यहाँ पे कोई क्लस्टर इसने बनाया नहीं था, सीधा आया और 4-5 से ब्रेक डाउन कर दिया। बट यहाँ पे एक क्लस्टर ये बना चुका है, साइडवेज जोन में जा चुका है, इस वजह से ऑथर ने यहाँ पे मना कर दिया। और थोड़ी देर में मार्केट क्या है, यहाँ पे नीचे निकलने के बाद जो हमारा लेवल था, जो डब्लू का जो सेंटर पॉइंट था, ठीक है, उसके पास तक मार्केट आने के बाद ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट कर देता है तब हमको यहाँ पर अब देखना है कि भाई अब जो 25 EMA के उसके ऊपर मार्केट निकल चुका है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे मार्केट को कि भाई मार्केट कर क्या रहा है। उसके बाद मार्केट निकलने के बाद यहाँ से निकलने के बाद एक पुल बैक यहाँ पर देता है, ठीक है। तो दोस्तों जो ये हमारा क्लस्टर था, ये हमारा बन जाएगा एक तरीके का हमारा क्या सपोर्ट हमारे मार्केट के लिए। जब थोड़ा सा ऊपर निकल गया तो यहाँ पे हम देखना है कि भाई क्या फॉर्मेशन यहाँ पर ये देता है, ठीक है। तो हम अभी भी यहाँ पे हम शॉर्ट तो अब नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बोल दिया है कि मार्केट ने 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई किया है शॉर्ट करवाने के लिए, बट यहाँ पर आपको नहीं करना है क्योंकि मार्केट एक ब्रेकआउट यहाँ पर दे चुका है, ठीक है। और इस क्लस्टर में अगर घुसता है अंदर तो यहाँ पर हमको ट्रेड लेनी है, बट अभी क्लस्टर में घुस ही ना रहा, यहाँ पर अच्छे से क्या ले रहा है, रेसिस्टेंस सपोर्ट दे रहा है मार्केट। उसके बाद मार्केट यहाँ पे निकल जाता है तो आप यहाँ पर एक एंट्री अपनी अगेन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप बाई की एंट्री ले सकते हैं। मार्केट फिर उसके बाद क्या होता है, एक हाई बनाता है, हाई बनाने के बाद हल्का सा पुल बैक देता है और यहाँ पे
यहाँ पर बियर कैंडल बनाने की कोशिश करता है, मार्केट को ब्रेक डाउन देने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे हमारा 25 EMA का यहाँ पर सपोर्ट चल रहा है साथ साथ, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप गौर देखेंगे तो पहला इसने यहाँ पे क्या हुआ, देखिए कोई बिल्डअप नहीं हुआ और यहाँ पे इसने गिरने की कोशिश की इस क्लस्टर में, और अगेन थोड़ी देर बाद ही फिर से उसने सेम पैटर्न यहाँ पर बनाने की कोशिश की, बट यहाँ पे हमारा 25 EMA का जो लाइन है वो साथ साथ चलिए। तो अभी हम यहाँ पर पैनिक नहीं होंगे, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम यहाँ पर अभी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं बाइंग की, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट देखिए गिरने की कोशिश की और फिर यहाँ पे मार्केट फिर से ऊपर निकलने की तैयारी करने लग गया, ठीक है। तो सून यहाँ पे अभी हम अपनी एंट्री यहाँ पर बना के रखेंगे, क्योंकि मार्केट अभी हमारे 25 EMA को प्यारे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है और अगेन मार्केट यहाँ से निकल जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट जब निकल जाता है तो यहाँ पे देखिए 11 नंबर पे स्किप दे रखा है, मतलब इन्होंने दे रखा है कि यहाँ पे जब मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया होगा तो लोग फिर से शॉर्ट करने की सोच रहे होंगे। बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट बना हुआ है और इवन 25 EMA का भी यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ पर आपको नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद मार्केट निकलता है और यहाँ पे एक अच्छी हैवी कैंडल बनाने के बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जोन में चला जाता है, बिल्डअप यहाँ पर उसका हो जाता है, मतलब डबल प्रेशर भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद हमको तो नहीं पता कि मार्केट रिवर्स होगा, फिर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है और हम यहाँ पर वेट करते हैं कि भाई चलो 25 EMA तक आएगा, फिर हम थोड़ा सा यहाँ पर एंट्री लेंगे। बट यहाँ पे हमारे ऑथर बोल देते हैं यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करनी है, यहाँ पे लिख दिया उन्होंने स्किप, मतलब यहाँ पे आप बाई की ट्रेड नहीं करेंगे। रीज़न क्या बताया दोस्तों, रीज़न इन्होंने ये बताया कि ये जो ब्रेकआउट यहाँ पर दे रहा है, पहला रीज़न ये बताया कि जो हमने यहाँ पे क्लस्टर बनाया था, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट आ रहा, जो रेसिस्टेंस मार्केट का आ रहा है, तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तब हम यहाँ पर देखेंगे, बट मार्केट यहाँ पर किसके ऊपर निकल ही नहीं पाया, ठीक है, किसी भी एंगल पे निकल ही नहीं पाया और सून मार्केट इस 25 EMA के नीचे। देखो हमारे ऑथर ने हमको कहाँ बाई करने के लिए बोला, इस पॉइंट पे बाई करने के लिए बोला, ठीक है, यहाँ पे भी बाई करने के लिए बोला, यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं बोला, बाई करने के लिए बोला, बट यहाँ पे इन्होंने मना कर दिया। रीज़न कि जो एक क्लस्टर बना हुआ था ये वाला, ठीक है, अगर जैसे हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो जैसे ये वाला भी क्लस्टर बना था, तो यहाँ की कैंडल देख लीजिए और ये वाली कैंडल देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ की बाइंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ज़्यादा हैवी थी कंपैरिजन टू दिस। तो यहाँ पे ऑथर ने मना कर दिया कि यहाँ पे आपको बाइंग नहीं करना। तो यहाँ पे आपने इस चार्ट में देखा कि कैसे कैसे मार्केट यहाँ पर मूव करता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका दिमाग खुल रहे होंगे कि भाई हाँ ऐसे ही मार्केट चलता है। तो चैप्टर नंबर 10 में भी हम यही आपको सिखाएंगे और धीरे धीरे ये भी बुक हमारी ख़त्म ही हो जाएगी। और जो ये बुक जो इसका जो सार है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इस बुक का जो कॉन्सेप्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप नज़र बना के रखना, बहुत अच्छी यहाँ पर आपको सीख मिलने वाली है दोस्तों।